हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में बात करेंगे बोल्ड के ऊपर जो नंबर लिखे रहते हैं उनका बेसिक मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4.6 है, 4.8 है, 5.8 है, 8.8 है, 9.8 है और 10.9 है। तो इन सब का मतलब क्या होता है, क्या इसका ताल्लुक कोई साइज से होता है? तो चलिए हम वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं कि इनका बेसिक मतलब क्या होता है। ठीक है। मोस्ट मेट्रिक बोल्ट्स आर आइडेंटिफाई अ नंबर स्टैम्प्ड ऑन द बोल्ट हेड। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि बोल्ट के ऊपर कुछ नंबर लिखे रहते हैं। ठीक है, सच एज 4.6, 5.8 और 10.9। ठीक है। द नंबर हैज़ नथिंग टू डू विद द साइज। नंबर का कोई भी ताल्लुक नहीं होता बोल्ट के साइज के ऊपर। ठीक है। कभी भी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने कि बोल्ट का ताल्लुक इस नंबर से होता है। इसका कोई ताल्लुक नहीं होता बोल्ट के नंबर साइज से। बोल्ट का नंबर हमेशा साइज को कभी भी रिलेट नहीं करता। ठीक है। बट डज इंडिकेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि बोल्ट की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है। द हायर द नंबर, जितना बड़ा नंबर होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोल्ट होगा, उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है। तो चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। नंबर इंडिकेट बोल्ट ग्रेड एज पर आईएसओ स्टैंडर्ड। ठीक है, नंबर इंडिकेट करता है बोल्ट के ग्रेड को आईएसओ स्टैंडर्ड के मुताबिक। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 4.6। ठीक है, ये हम नंबर के ऊपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डिजिट 4। ठीक है, पहला डिजिट जो है 4, उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 400 मेगा पास्कल। ठीक है, 400 मेगा पास्कल। ठीक है, अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। ठीक है, अगर 4 है तो उसको हम 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 400 मेगा पास्कल हो जाएगी, जो कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, बोल्ट के मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। ठीक है। अब हम सेकेंडली अगर बात करेंगे 0.6 की, तो 0.6 का क्या मतलब होता है। ठीक है, सेकेंड डिजिट जो है परसेंट को शो करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 है तो 60%। ठीक है, अगर 7 होता तो 70%, 8 होता तो 80% और 9 होता तो 90%। ठीक है, सेकेंड डिजिट मीन्स 60% टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर हम 400 हमने निकाला है उसका, उसको हम 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 240 मेगा पास्कल। ठीक है, 240 मेगा पास्कल। तो ये क्या होगी, 240 मेगा पास्कल हो गई यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये होगी बोल्ट की यील्ड स्ट्रेंथ। तो बेसिक यही मतलब होता है इन नंबरों का, और इसका कोई ताल्लुक नहीं होता बोल्ट के साइज से। ठीक है, आप सिंपल इसको समझना है। ठीक है, और फर्स्ट डिजिट जो है हमारा वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को शो करता है, और सेकंड डिजिट वो परसेंट होता है। तो उस परसेंट को आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो यील्ड स्ट्रेंथ कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और काइंडली दोस्तों का साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।